कम ऑन एवरीवन, अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैलकुलेशन कैसे करें सर? अप्रोक्सीमेशन मेथड से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो सर जो एक्चुअल आंसर आता है ना, उससे हमारा आंसर या तो बहुत दूर आता है या सर हमारा आंसर बहुत पीछे आता है। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है और ये सिचुएशंस आपके साथ भी हो रही है, तो ये वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एंड तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस का डर खत्म कर दूंगा, बस शब्दों को ध्यान से सुनना है, समझना है और ऑब्जर्व करके एक बार अप्लाई कर देना। देखो अप्रोक्सीमेशन मेथड्स में हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ इसलिए करते हैं कि हम कैलकुलेशंस इजी बना पाए, और जब कैलकुलेशन इजी बनेगी तो जो भी हमें एमसीक्यू दिया गया होगा उसका जो एक्यूरेट आंसर होगा, हम उस आसान कैलकुलेशन बनाने के बाद उसके पास पहुंच जाएंगे। यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। अब राउंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस से आएगा, और इस वीडियो में मैं वो एक्सपीरियंस आपको दूंगा। एकदम आप परफेक्ट नहीं बनोगे, धीरे 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 आप परफेक्ट बनते चले जाओगे व्हेन यू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ए लॉट। आइए, यहां पर सबसे पहले क्या है, देखो यहां कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। कैलकुलेशन फील करो कितना कॉम्प्लेक्स है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री करते हो, मैथ्स करते हो, वहां सबके लिए है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, 10 रेज़ टू दी पावर है। 10 रेज़ टू दी पावर को पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 9.81, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। 6.37 मल्टीप्लाई 6.37। अब ये देखो होल पावर है, क्योंकि 2 बार लिख चुका हूं। 6 2 जा 12 हो चुका, 10 की पावर 12 हो चुका, क्लियर। अपॉन यहां पर आ जाएगा 6.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -11। अब मैं एक नोटिस करता हूं बच्चों के अंदर चीज क्या, कि जब बेस सेम होते हैं और यहां पावर नेगेटिव होती है, डिवीजन साइन होता है, तो वह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस देखो कैसे, फिर माइनस के 11 होगी। समझ में आया ये स्टेप? क्योंकि बेस सेम है और डिवीजन है, तो ये पावर जो है माइनस हो गई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में 11 जोड़ूंगा तो 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये हमने सेट कर लिया, यहाँ पर 23 आ चुका। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा रहा हूँ, राउंडिंग ऑफ की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। यहां लिखा हुआ है 9.81 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 6.67। अब जब डिवीजन आता है ना, तो जब एक क्वांटिटी को, मैं इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करने की बात कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनो, कि जब हम एक क्वांटिटी को अगर बढ़ाएंगे डिवीजन में, तो दूसरी क्वांटिटी को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इस x क्वांटिटी को डिक्रीज करूंगा, कम करूंगा, तो मुझे इसको भी कम करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों? चलो पहले इसी पे देखते हैं। आप लिख सकते हो, देखो हर बात का मैं जस्टिफिकेशन दूंगा कि भैया अगर x कोई क्वांटिटी है और y कोई क्वांटिटी है और ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक चिमटा। देखो यार, मैं आपको देख नहीं रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो आपका क्लास क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिनकी मैथ्स वीक है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है, मैं सबको ध्यान में रख के बना रहा हूं, तो मेरा दिमाग 360 डिग्री पे चल रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है भाई साहब कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यानी ये क्वांटिटी घटेगी तो ये क्वांटिटी भी घटेगी। टीचर पढ़ाएगा तो बच्चा पढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टीचर नहीं पढ़ाएगा तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब ये चिमटा हटेगा तो साइंटिस्ट ने हमें बताया कि यहाँ पर k आएगा और y हो जाएगा। k एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो k की वैल्यू x अपॉन y आ जाती है। तो देखो यहाँ पर जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो हम क्वांटिटीज को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, तो इसलिए ये डिवीजन का यहाँ पर ये प्रोसेस चलता है। ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि 9.81 को अगर मैं पढ़ूं, राउंडिंग ऑफ प्रैक्टिस करनी है ना मेरे को, तो मैं इसको पढ़ सकता हूं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 981 रुपीज, यहाँ पे 667 रुपीज, वो भी ठीक है। लेकिन मैं डेसिमल में खेलना पसंद करता हूं, ये मेरी पसंद है, पहली पसंद। तो मैं इसको पढ़ रहा हूं 9 रुपये 81 पैसे, 9 रुपीज 81 पैसा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, 6 रुपीज 67 पैसा। अब 9 रुपीज 81 पैसा किसके पास है? 10 रुपए के पास है, तो मैंने इसको बढ़ा दिया। यानी कि जो नीचे वाली क्वांटिटी है, मुझे इसको भी यहां पर बढ़ाना पड़ेगा स्लाइटली। और देखो, अगर आप फील करो, ये मैं फील कराने आया हूं कि 81 पैसे, 9 रुपए 81 पैसे और 10 रुपए का अगर डिफरेंस लोगे तो ये आ जाएगा अराउंड 0.19, यानी 19 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, नहीं तो एरर रेज हो जाएगा। यानी जो बैलेंसिंग सिस्टम है अप्रोक्सीमेशन का, राउंडिंग ऑफ, वो इस तरीके से होना चाहिए कि एरर कम आए।
एरर अगर 2-3% का है तो आप जो एमसीक्यू में आंसर दिया होगा उसके पास पहुंच जाओगे। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, यही मुझे सिखाना है। 6.67 को मैं 7 मान के चल रहा हूं, तो मेरा एरर जो आएगा ना वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ 0.19 बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ अगर आप 6.67 को 7 में से माइनस कर रहे हो, 7 में से माइनस कर रहे हो, मैं टाइम लूंगा बेटा, छोड़ के भागोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे। 10 में से 7 गया 3 और यहाँ आ जाएगा 3, यानी कि ये जो एरर आ रहा है मेरा वो बहुत बड़ा एरर नहीं आएगा। क्लियर? सुनो अब देखो यहाँ पर मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना बच्चों प्यारे, बहुत ध्यान से। यहां पर देखो 6.37 ये क्वांटिटी है x और ये क्वांटिटी y है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे राइट, तो दूसरी क्वांटिटी को मुझे घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन होता है कि अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y के, तो x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा। इसका रीजन भी वही है भाई कि चिमटा हटेगा तो k/y, चिमटा हटा k आया, k × 1 k हुआ, तो जो k की वैल्यू आती है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, यानी ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? वेरी गुड, शानदार। यानी 6.37 को अगर मैं दिमाग में सोचूं कि भाई नीचे मैंने 7 कर दिया, और अगर मैं इसको कम कर दूं, यानी 6.30 कर दूं, 0.07 घटा रहा हूं, 0.07 भाई 6.37 का 6.30 से डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? बहुत कम आएगा। देखो मैं आपको फीलिंग करा देता हूं, 6.37 का अगर डिफरेंस लोगे 6.30 से तो बहुत कम डिफरेंस आएगा, बहुत ही कम डिफरेंस आएगा। ऐसे आपने करना नहीं है, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको मैं फील करा रहा हूं, पढ़ाने में टाइम लगता है। यानी मैं इस क्वांटिटी को 6.3 मान रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो दूसरी क्वांटिटी को मुझे यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये समझ में आया? ओके, तो 6.37 है तो कहीं ना कहीं मैं इसको 6.40 मान लेता हूं, तो 6.4 मान लिया। अब आप डिफरेंस भी देख लो कि उसका एरर ज्यादा निकलेगा नहीं, परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे। इंटू 10⁻23, इससे कोई लेना देना है नहीं, इसको तो हम अभी सेट कर चुके हैं। 6.3 इसलिए बनाया था क्योंकि ये 7 इसको काट देगा, 7 1 जा और यहाँ पर आ जाएगा 7 9 जा, और पीछे से एक के बाद पॉइंट है, इसका पॉइंट इधर है तो ये आ गया 0.9। 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 हो जाएगा, इंटू 6.4 इंटू 10⁻23। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 3 कैरीगा, 9 6 जा 54 और 3 57 राइट, और एक के बाद पॉइंट है इंटू 10⁻23। साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ाया कि अगर ये पॉइंट है, ये डेसिमल है, पॉइंट है, इसको मैं अगर आगे ले जाऊंगा तो जितने मुझे शिफ्ट ले जाने पड़ेंगे 10 की पावर में उतना माइनस करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा जितने शिफ्ट करूंगा तो 10⁻³ पावर में उतने मुझे प्लस करने पड़ेंगे। तो डेसिमल देखो मैं कहां ले जा रहा हूं, पीछे ले जा रहा हूं, क्योंकि साइंटिस्ट को एक डिजिट के बाद चाहिए। कितना शिफ्ट लगा रहा हूं मैं? 1, तो 10 की पावर में 1 मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ये आ गया 10⁻24 और ये डेसिमल यहां पर आ चुका। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना तो आपको आंसर दिखाता हूं क्या आएगा। मेरा आंसर देख लो आप, और इसका जो एरर है वो बहुत कम है, आप एमसीक्यू के बिल्कुल पास पहुंच जाओगे। अब आपको दिखाता हूं कि एरर कहां पर आया, कितना परसेंटेज में एरर आया। प्लीज राइट डाउन दिस। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का डाउट नहीं रखेंगे, यहाँ मैं आपको एरर निकालना सिखा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक कैलकुलेशन आ रही है जो मैंने करी है। एक्चुअली में जो इसका आंसर आ रहा है, अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखना चाहोगे, कैलकुलेटर लेकिन उठाना नहीं है आपको, सिर्फ मैं आपको चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आंसर आएगा 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24। अब मेरा जो आंसर आया है अप्रॉक्सीमेशन मेथड से वो आया है 5.76 इंटू 10⁻24। जो 10⁻24 है ये बिल्कुल मैच करना चाहिए। ठीक है, इसमें पावर ये नहीं कि तो मेरा अप्रॉक्सीमेशन में 23 आ गया या 22 आ गया, 24 है तो 24 आ गया, उसको हटा दिया। अब जो एक्चुअल आंसर है उसमें से मेरे वाला आंसर अप्रॉक्सीमेशन का हटा दिया, 5.97 माइनस 5.76, तो ये आ गया मेरा 0.21 का एरर आया। देखो कितने क्लोज आए हैं हम। अब इसका मैंने परसेंटेज निकाला एरर का, तो ये जो 0.21 है इसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया, जो एक्चुअली में आंसर है 5.97 मल्टीप्लाई करा 100 से, तो अप्रॉक्सीमेशन में 3.5% का एरर आया है। इतना आंसर चल सकता है, लेकिन मेरा जो तरीका है समझाने का, बताने का, ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग और सिस्टमेटिक है, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज़ को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी चीज़ को भी बढ़ा रहा हूँ डिवीज़न में, एक चीज़ को
कम कर रहा हूँ तो दूसरी चीज़ को बढ़ा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में। ये एक सिस्टमेटिक बैलेंसिंग है। यहाँ रूल लिखा है देखो 1% से अगर कम एरर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। 5% तक एरर है तो अच्छा है, 10% पे एरर जा रहा है तो चेक करना पड़ेगा। ऐसी उम्मीद करता हूं बेटा कि जो पढ़ाया है ना वो समझ में आया होगा। ऑनेस्टी से अगर आपके मोबाइल पे हाइप आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सपोर्ट करें मेरे चैनल को, हाइप करें, क्योंकि आप सभी के लिए डेली रात को 8 बजे न्यू लर्निंग ट्रिक्स लेकर आता हूं। ये सब कॉन्सेप्ट्स लाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इसके पीछे मेहनत होती है, थिंकिंग चलता है कि आज क्या पढ़ाना है। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, सपोर्ट करें चैनल को, और अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये पॉइंट हटाएंगे तो आप नीचे 10 लिखोगे, लिखना नहीं है, दिमाग के अंदर करना है फास्ट। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे यहाँ पर 10 लिखना है। 10 × 10 100 हो गया, यानी 10 की पावर 2। अब ये 10 और 10 बेस सेम है, दिमाग के अंदर चल रही है कैलकुलेशन, तो 6 में से 2 गया, कितना आ गया 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। क्लियर? ओके, ऐसे रिपीटेशन करना है बेटा, रिपीटेशन करना है। अब ये पॉइंट हट चुके, अब करना क्या होता है देखो, जब स्क्वायर रूट के अंदर यहां पर ऐसे समझो, आप देखो अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और 10⁻⁻⁴ पावर लिखा हुआ है 8, तो आप स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, इसकी पावर 4 कर दोगे बाहर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगर 10 की पावर यहां लिखा हुआ है 26, स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है, पावर इवन देख रहे हो आप, ये सब इवन है, तो आधे बाहर निकाल दो, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर ऑड आ गया, मैं बहुत अपनी वीडियोस में बताता हूँ, 7 आ गया तो 7 को बेटा आप तोड़ के लिखो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 तो 10 ही होगा, 1 को हम लिखते नहीं, समझाने की बात है, और 6, तो देखो मैंने इवन में तोड़ लिया, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा रूट में 10। समझ में आया? तो 10 की पावर 4 है, इसको आधा निकाल दो बाहर, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर ये 4 16 को 64 को काट देगा, 16 आ जाएगा, तो आपको ये दिखेगा इस तरीके से 16। अब 16 तो जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये बाहर निकल के आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर 2, अंदर रह जाएगा 98। 98 को मैं लिख सकता हूँ 49 × 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये 98 हो जाएगा। अब क्योंकि 98 को मैंने लिख दिया 49 × 2, तो 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर × 2। अब मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन है तो उसका आधा बाहर निकाल देंगे, 7 बार आएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, और ये 100 लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये मेरे पास आ जाएगा, 7 तो खत्म हो गया, √2 रह जाएगा, तो आंसर आएगा 2800 √2। दिस इज योर आंसर। √2 की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ में आई कहानी? ओके, वेरी गुड, प्लीज राइट डाउन दिस। आप जब केमिस्ट्री में मोलैरिटी, मोल वगैरह करते हो, सॉल्युबिलिटी, इस तरह की कैलकुलेशंस फंस जाती है, या परसेंटेज निकालनी पड़ जाती है सॉल्युबिलिटी वाले सेक्शंस में या मोल में, है ना, तो कैसे करोगे? देखो पॉइंट वाला खेल है, चाहे जितने बड़े से बड़े पॉइंट आ जाए, छोटे से छोटे, स्मॉलर से स्मॉलर डेसिमल आ जाए, आपने क्या करना है, आपने पीछे ना डेसिमल को काउंट करना है कि डिनोमिनेटर में पीछे से कितने के बाद डेसिमल है। हमेशा डिनोमिनेटर से डेसिमल आपको हटाना है, तो पीछे से काउंट करोगे डेसिमल कितनी प्लेसेस के बाद है, 1 2, ठीक है, तो ये ऊपर वाला डेसिमल जो है उतने टाइम्स राइट में शिफ्ट लगा देगा, देखो 1 2, तो ये ऊपर शक्ल बन जाएगी 0 पॉइंट, यहाँ आ चुका डेसिमल 027, और ये डिनोमिनेटर से डेसिमल हट चुका। आप फीलिंग लो कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। आप क्या करते हो, पॉइंट हटाते हो, ऊपर 100 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 0 लिखोगे, इतना टाइम थोड़ी ना, तभी तो कंपटीशन में नंबर नहीं आ रहा, ये कैलकुलेशन ही नहीं आती हमें। डू नॉट माइंड बट इंप्रूव योर कैलकुलेशंस। ओके, आ जाओ। अब देखो यहां पर आपने इसको सिर्फ 27 पढ़ना है, डेसिमल भूल जाओ, और ये 3 है, इसको काटेगा तो ये 9 आएगा। 9 का डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है। आप इसके बाद जितने मर्जी 0 लगा लो, ये 9 रुपये रहने वाला है। अब ये जो डेसिमल था, फिर पीछे से गिनो कितने के बाद है, 1 2 3, तो ये डेसिमल आप जब आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, तो ये 3 शिफ्ट राइट से लेफ्ट में लगाएगा। देखो 1 2 3, ये आ गया आंसर, ठीक है जी, ये आ गया आपका आंसर 0.009। हम भी तो पढ़ा रहे हैं, हमने भी पढ़ा पढ़ा के सीखा है, आप पढ़ पढ़ के सीखो, कॉन्फिडेंस जगाओ अपने अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, राइट? ओके, एक सिचुएशन और देखते हैं, ये वाला कुछ इस तरह का बहुत केस आते हैं फिर केमिस्ट्री के अंदर, मोलैरिटी वोलैरिटी या मोल वोल आप सॉल्व करते हो। देखो आपने क्या करना है, फिर से पीछे से डेसिमल काउंट करो, देखो कितने के बाद है, 1 के बाद है, कितने के बाद, 1 के बाद, और यहां पर देखो कितने के बाद है, 1 के बाद, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये डेसिमल जुड़ जाते हैं। कितने हो गए, 2 प्लेसेस के बाद है डेसिमल, तो ऊपर वाला 2 शिफ्ट राइट में लगा देगा, 1 2, तो ये शक्ल ऐसी बन जाएगी 5 8 5,
डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, इसके बाद जीरो लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 585 रुपये तो रहेगा, और नीचे रह जाएगा 585 इंटू 2। मैंने आपको बताया ना कि डिनोमिनेटर में से डेसिमल को हटाना है, दैट्स इट। ये कैंसिल हो गए, कितना रह गया 1/2, 1/2 आधा होता है जिसको क्या लिखता हूँ मैं 0.5। समझ में आ रहा है? बेसिक कैलकुलेशंस हैं। अगर आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स पे काम करोगे मेरे चैनल पे बहुत मिलेगा। अगर आपके पास मल्टीप्लाई आ गया 0.3 इंटू 0.003 इंटू 0.01, सेकंड्स में निकाल सकते हो, सेकंड्स में, 5-4 सेकंड में। सिर्फ नंबर को सोचना है, इसको डेसिमल सोचना ही नहीं है। 3 की 3 में मल्टीप्लाई करो 9 आ गया, 9 की 1 में करो तो 9 ही आ गया। अब 9 का डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर ही तो है या नहीं है? अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में अभी बताया, यहाँ पर देखो कि डेसिमल ऐड हो जाते हैं पीछे से काउंट करने पे। 1 के बाद है, यहाँ पे 3 के बाद है 1 2 3, और यहाँ पर 2 के बाद है, राइट। 2 और 3 5 और 1 6, यानी ये डेसिमल 6 शिफ्ट राइट से लेफ्ट में लगा देगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6। आप तो कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे और मैं यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, सामने लाइव आपको एक तरीके से करके दिखा रहा हूँ, चेक कर लो। क्लियर? ये आंसर आएगा 0.00009। ये 9 हटा दो, ये यहाँ से चला था, ये आंसर आ गया आपका। अब ये पॉइंट यहाँ आ चुका इसके बाद से, ठीक है। यही सेशन का एंड कर रहा हूँ। पढ़ो यार, मेहनत करो, इस तरीके से पढ़ो कि कोई ना पढ़ रहा हो। देखो सुनो, एक गुरु मंत्र, बड़े भाई का मंत्र मान लो, बड़े भाई का सपोर्ट मान लो, हेल्प मान लो, कुछ भी मान लो। जब पढ़ते हो ना तो कंसंट्रेशन से पढ़ो, और कोई काम दिमाग में आना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे बहुत वीडियोज आ रही है, टाइम टेबल शेड्यूल। अरे यार, अरे भाई सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ लो, दोपहर को पढ़ लो, जब तुम्हारा मन करे तब पढ़ो, लेकिन वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं। चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो, लेकिन उसका लेवल सिर्फ कंसंट्रेशन का होना चाहिए और दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए। क्लियर? ओके, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।